ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणम। गाथा नंबर 32। अब यहाँ क्रम से प्राप्त छठवें गुण स्थान की चर्चा आचार्य महाराज दो गाथाओं में 32 और 33 में करेंगे। गुण स्थान का नाम है प्रमत्त विरत। तो यहाँ प्रमाद की भूमिका अधिक होने से आचार्य महाराज लगभग 10 गाथाओं में प्रमाद का वर्णन आगे करेंगे। संजलन णोकषाया णुदयादो संजमो हवे जमः मल जनन पमादो बिय तमहाहु पमत्त विरदोसो। फिर से देखें। संजलन णुकषाया णुदयादो संजमो हवे जमः मल जनन पमादो बिय तमहाहु पमत्त विरदोसो। संजलन णुकषाया णुदयादो संजमो हवे जमः मल जनन पमादो बिय तमहाहु पमत्त विरदोसो। संजलन णुकषाया कषायाण उदयादो संजमो हवे जमः। कहते हैं संजुलन और नौकषाय के उदय से संजमो हवे संयम होता है। जमः तस्मात् इसलिए मल जनन पमादो बिय। मल को जनन मतलब उत्पन्न करने वाला, प्रमाद बिय अपि भी है। तस्मात् इसलिए खलु पमत्त विरदोसो तमहाहु पमत्त विरदोसो। विरतपना क्यों है? क्योंकि वहाँ संजुलन और णोकषाय का तो उदय है और उसके विपरीत अर्थात संयम की विरोधी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और अनंतानुबंधी चारों का अनुदय है। ये उदय में नहीं है, इसीलिए वहाँ अच्छी तरह संयम प्राप्त हुआ। लेकिन संजुलन का अभी उदय होने से उसमें निरंतर प्रमाद होता चला जा रहा है। मल को उत्पन्न करने वाला प्रमाद भी साथ में है, इसलिए गुण स्थान बना प्रमत्त संयत या प्रमत्त विरत। सकल संयम को रोकने वाली प्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षयोक्षम होने से पूर्ण संयम तो हो चुका है। पूर्ण संयम यहाँ पर प्राप्त हो गया, ठीक है। किंतु उस संयम के साथ साथ संजुलन और नौकषाय का उदय होने से संयम में मल को उत्पन्न करने वाला प्रमाद भी होता है। इसलिए इस गुण स्थान को प्रमत्त विरत गुण स्थान कहते हैं। दोनों चीजें समझना। पहले
हमने जाना अनंत अनुबंधी गई, फिर अप्रत्याख्यानावरण गई तो देश संयम आया, फिर प्रत्याख्यानावरण गई तो सकल संयम आया। अब यहाँ सकल संयम तो आ गया, लेकिन एट द सेम टाइम उसी समय उन्हीं जीव के संजुलन और नौकषाय का तीव्र उदय है। उसके कारण उनके प्रमत्त परिणाम प्रमाद भाव निरंतर चल रहा है। तो प्रत्याख्यानावरण का अनुदय होने से अच्छी तरह संयत बने, लेकिन एट द सेम टाइम मल उत्पन्न करने वाली संजुलन के उदय के कारण प्रमाद भी लग रहा है। इसलिए गुण स्थान बना प्रमत्त विरत, प्रमत्त संयत। ठीक हुआ? प्रमत्त मतलब प्रमाद। अब प्रमाद क्या है इसे आचार्य आगे बतलाएंगे। इसे यहाँ पे अब इसका विशेषार्थ एक बार देखते हैं। 14 गुण स्थानों में यह 6वां गुण स्थान है, परंतु पूर्ण संयम जिनमें पाया जाता है उनमें यह सबसे पहला गुण स्थान है। अर्थात अब यहाँ से ऊपर के सब विरत हैं, पूर्ण संयमी यहाँ से होंगे। इसके पहले 1 से 4 तक असंयमी थे, अविरत थे। 5वीं में संयमा संयम या देश विरत या वीरताव्रती थे। अब 6वें गुण स्थान से विरतपना प्रारंभ होगा, संयम प्रारंभ होगा, जो क्रमशः निरंतर आगे आगे बढ़ता क्रम से सिद्धों तक जाएगा। ठीक है? यहाँ पर पूर्ण संयम के साथ प्रमाद भी पाया जाता है। यह प्रमाद संजुलन कषाय के तीव्र उदय से हुआ है। यद्यपि संजुलन कषाय तो 6वें से लेकर आपको 10वें गुण स्थान तक देखने को मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे इसकी पोटेंशियलिटी कम होती चली जाएगी, इसलिए प्रमाद की स्थिति समाप्त हो जाती। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा पावरफुल स्थिति 6वें गुण स्थान में देखने को मिलती है, इसलिए इस गुण स्थान को मात्र प्रमत्त विरत कहते हैं। यहाँ प्रमत्त शब्द ही कह रहा है कि शुरू के 5 तो अपने आप में प्रमाद से युक्त थे ही, लेकिन यह 6वां विशेष रूप से संयम होने के बाद भी प्रमाद है। 7वां ईर्धु अर्थात इससे अपोजिट होगा, तो वहां प्रमाद नहीं होगा और उसके आगे के सब अप्रमत्त ही होंगे। इसलिए यहां संजुलन के उदय में तीव्र संजुलन को विशेष रूप से जानना। आगे के गुण स्थानों में उसका मंद, मंदतर, मंदतम उदय हुआ करता है। धीरे धीरे वह संजुलन मंद, मंदतर और मंदतम अर्थात एकदम शांत हो जाती है। संजुलन के तीव्र उदय में भी प्रत्याख्यानावरण के अभाव से या अनुदय से प्रकट हुआ सकल संयम का घात करने की सामर्थ्य नहीं है, उससे प्रमाद रूप मल ही उत्पन्न हो सकता है। अर्थात संजुलन में ऐसी शक्ति नहीं है कि संजुलन चारित्र का घात कर दे। इसलिए पूर्ण चारित्र का घात तो ये संजुलन नहीं करती, लेकिन यथाख्यात चारित्र का ये घात करती है। सो यथाख्यात चारित्र को तो प्रकट नहीं होने देगी, लेकिन संयम का घात करने में समर्थ नहीं होने से यहाँ संयम बराबर बना रहेगा। निरंतर प्रमाद भी रहेगा, लेकिन संयम भी वहां बना रहेगा। ये इस गुण स्थान की विशेषता कि यहाँ संयम बना रहता है। संयम में कोई बाधा नहीं आएगी, लेकिन साथ ही प्रमत्तपना या प्रमाद का भाव वहां बना रहता। इस गुण स्थान में भी औदायिकादि 5 भावों में से चारित्र की अपेक्षा केवल छायोपशमिक भाव ही है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्याख्यानावरण का अनुदय हुआ, इसलिए छायोपशमिक भाव है। किंतु सम्यक्त की अपेक्षा 5वें गुण स्थान के समान औपशमिक, छाय और छायोपशमिक इन 3 में से
कोई भी एक भाव सम्यक दर्शन अवश्य पाया जाता है। क्योंकि पांचवें गुण स्थान वालों को, छठवें वालों को, सातवें वालों को सम्यक्त की आवश्यकता है। बिना सम्यक्त के ये गुण स्थान बनते नहीं। इसलिए सम्यक्त की अपेक्षा अन्य भाव भी हो सकते हैं। छायोपशमिक सम्यक्त वाला भी यहाँ आ सकता है, औपशमिक सम्यक्त वाला भी आ सकता है, छायक सम्यक्त वाला भी आ सकता है। तो उनकी अपेक्षा अलग अलग भाव होंगे, लेकिन चारित्र मोहिनी की अपेक्षा यहाँ छायोपशमिक भाव ही है। क्योंकि यहाँ द्रव्य संयम की नहीं अपितु भाव संयम की अपेक्षा है। बाहर से मुनि मुद्रा है तो ठीक है, लेकिन अगर अंतरंग में परिणति नहीं है परिणाम तदरूप, तो बाह्य मुद्रा होते हुए भी अंतरंग के परिणाम नहीं होने से उनका छठवां गुण स्थान नहीं बनेगा। लेकिन विशेष बात जीवन पर्यंत ये ध्यान रखनी है, यदि बाहर की मुद्रा नहीं है तो 3 काल में भी छठवां गुण स्थान नहीं बनेगा। बहुत अच्छी तरह समझना। बहुत सारे लोग इस विषय में कंफ्यूज हैं। वो ये सोचते हैं भावों की प्रधानता है तो फिर मुद्रा की क्या आवश्यकता। तो आचार्य ने स्पष्ट रूप से लिखा कि बिना बाह्य अर्थात द्रव्य मुद्रा के कभी भी भाव मुद्रा नहीं बन सकती। क्योंकि सकल संयम जो हुआ है वह संजुलन के उदय से नहीं किंतु प्रत्याख्यानावरण के क्षयोपशम से हुआ है। गाथा को पढ़ते ही बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में चले जाते, वो कहते हैं देखो संजुलन ऋणो कषाया हृदयादो संजमो हवे। तो कहा संजुलन और ऋणो कषाय के उदय से संयम होता है। हाँ, बहुत अच्छी तरह समझना, इनका उदय रहते हुए भी संयम होता है, ये आचार्य का भाव है। इन कषायों के उदय से संयम नहीं होता, वरना इन कषायों का उदय तो सब जीवों के बैठा है। तो कहते हैं इन कषायों के होते हुए भी प्रत्याख्यानावरण नाम की जो कषाय है उसके अभाव होने से संयम होता है। ये अच्छी तरह जानने योग्य बात है, वरना बहुत सारे लोग इस विषय में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये छठवां गुण स्थान अर्थात मुनि मुद्रा। छठवें और सातवें गुण स्थान की एक स्थिति यह है कि छठवां और सातवां गुण स्थान निरंतर झूले की तरह चलता चला जाता। अर्थात जो मुनिराज सातवें में जाएंगे वो नियम से छठवें में आएंगे, और ये छठवां सातवां जीवन पर्यंत असंख्यातों बार चलता रहता है। अब आगे आचार्य महाराज इस छठवें गुण स्थान में और क्या है इसे बतलाते। ओम सिद्धम।